एक पल रुकिए। एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपके घर में खाना पकते समय दाल सबसे पहले बनती है, लेकिन खाते समय सबसे कम खाई जाती है? क्या घर के बड़े बुजुर्ग दाल को गरीबों का खाना कहकर कम खाते हैं? या फिर दाल बनती तो है, लेकिन इतनी पतली कि पानी जैसी लगती है? अगर हाँ, तो आज मैं आपको वो सच बताऊंगा जो शायद किसी ने नहीं बताया। 60 के बाद शरीर की जितनी ताकत, जितनी हड्डियों की मजबूती और जितना प्रोटीन चाहिए, वो आपकी रसोई की 4 देसी दालें दे सकती हैं, और किसी महंगी दवाई से बेहतर तरीके से। अंत तक देखिए, क्योंकि चौथी दाल की रेसिपी ऐसी है जो आप आज तक जानते ही नहीं थे। और उस रेसिपी में एक ऐसा राज है जो दाल को मांस से भी ज्यादा ताकतवर बना देता है। नमस्कार दोस्तों, बुजुर्ग जीवन साथी में आपका हार्दिक स्वागत है। 60 की उम्र के बाद शरीर में एक चुपचाप होने वाला बदलाव शुरू होता है। प्रोटीन पचाने की क्षमता कम हो जाती है, मांसपेशियां धीरे धीरे गलने लगती हैं, हड्डियां कमजोर होती हैं और थकान हमेशा रहने लगती है। ज्यादातर लोग इसका हल ढूंढते हैं महंगे प्रोटीन सप्लीमेंट्स में या मांसाहार में। लेकिन 60 के बाद मांस या भारी सप्लीमेंट्स पचाना शरीर के लिए कठिन हो जाता है। यूरिक एसिड बढ़ता है, जोड़ों में दर्द बढ़ता है, किडनी पर बोझ बढ़ता है। मुझे याद है, भागीरथ प्रसाद जी, 71 साल, बनारस से, इतने कमजोर हो गए थे कि बाजार से सामान लाते लाते हाँफने लगते थे। बेटी परेशान थी, पिताजी कुछ खाते ही नहीं। असल में वे खाते थे, लेकिन प्रोटीन नहीं खाते थे। मैंने उनकी थाली में सिर्फ एक बदलाव किया, हर दिन एक दाल। 2 महीने में भागीरथ जी खुद बोले, पहले जैसी ताकत आ रही है। तो आइए जानते हैं वो 4 दालें। पहली दाल, मूंग दाल। 60 के बाद अगर कोई एक दाल जरूर खानी है तो वो मूंग दाल है। 100 ग्राम मूंग दाल में लगभग 24 ग्राम प्रोटीन होता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी प्रोटीन की मात्रा नहीं, बल्कि ये है कि इसे पचाना सबसे आसान है। जब उम्र के साथ पाचन धीमा हो जाता है तो मूंग दाल शरीर पर कोई बोझ नहीं डालती। इसमें मैग्नीशियम है जो मांसपेशियों की ऐंठन रोकता है, पोटेशियम है जो बीपी नियंत्रित रखता है, आयरन है जो खून बनाता है, और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कोशिकाओं को जवान रखते हैं। रेसिपी: मूंग दाल का हरा सूप। सामग्री: आधा कप मूंग दाल रात भर भिगोई हुई, 1 मुट्ठी पालक, 1 टमाटर, 2 लहसुन की कलियां, आधा चम्मच जीरा, हल्दी, नमक स्वादानुसार, 1 चम्मच घी, नींबू परोसते वक्त। बनाने का तरीका: घी में जीरा और लहसुन भूनिए, टमाटर डालिए, नरम होने तक पकाइए। भीगी दाल और पालक डालिए, 2 ग्लास पानी डालिए, 15 मिनट धीमी आंच पर पकाइए। हल्का मैश करिए, परोसते वक्त नींबू निचोड़िए। सबसे बड़ी गलती: मूंग दाल को बहुत ज्यादा देर तक पकाना। जितनी कम आंच और जितना कम समय, उतना ज्यादा प्रोटीन बचेगा। ये एक कटोरी सूप 16-18 ग्राम प्रोटीन देती है। अगली दाल उन लोगों के लिए है जिनकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं और घुटनों में दर्द रहता है। दूसरी दाल, मसूर दाल। मसूर दाल सबसे सस्ती, सबसे अनदेखी, लेकिन 60 के बाद खून और हड्डियों के लिए वरदान। 100 ग्राम मसूर दाल में लगभग 26 ग्राम प्रोटीन होता है। ये कई बार मांस से भी ज्यादा है। साथ में फोलेट है जो दिमाग की नसों को स्वस्थ रखता है, आयरन है जो 60 के बाद अक्सर कम हो जाता है, और फाइबर है जो आंतों को साफ रखता है। मसूर दाल में पॉलीफेनॉल्स होते हैं। ये शरीर में सूजन कम करते हैं। जोड़ों की सूजन, आंतों की सूजन, दोनों में फायदा। यही कारण है कि जो लोग मसूर दाल नियमित खाते हैं, उनके जोड़ों का दर्द धीरे धीरे कम होता है। रेसिपी: मसूर दाल और गाजर की खिचड़ी। सामग्री: आधा कप लाल मसूर दाल, आधा कप चावल, 1 गाजर छोटे टुकड़ों में, 1 टमाटर, 2 लहसुन की कलियां, आधा चम्मच जीरा, हींग, 1 चुटकी, हल्दी, नमक, 1 चम्मच घी। बनाने का तरीका: घी में हींग, जीरा और लहसुन भूनिए, टमाटर और गाजर डालिए, 2 मिनट पकाइए। दाल और चावल डालिए, 3 ग्लास पानी डालिए, कुकर में 2 सीटी लीजिए। परोसते वक्त ऊपर से नींबू जरूर निचोड़िए। सबसे बड़ी गलती: नींबू पकाते समय डालना। नींबू हमेशा परोसते वक्त डालिए, इससे आयरन का अवशोषण दुगना हो जाता है। ये एक कटोरी खिचड़ी 18-20 ग्राम प्रोटीन देती है। दोस्तों, इन 2 दालों में से कौन सी आप रोज खाते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो उपयोगी लग रही है तो लाइक करें और बुजुर्ग जीवन साथी को सब्सक्राइब करें। 2 और शानदार दालें बाकी है। तीसरी दाल, चना दाल। चना दाल 60 के बाद शुगर और बीपी दोनों के मरीजों के लिए सबसे सुरक्षित और सबसे ताकतवर दाल है। 100 ग्राम चना दाल में लगभग 22 ग्राम प्रोटीन होता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका बहुत कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। यानी ये ब्लड शुगर को धीरे धीरे बढ़ाती है, अचानक नहीं। इसलिए डायबिटीज के मरीज भी बेझिझक खा सकते हैं।
इसमें जिंक है जो इम्यूनिटी मजबूत करता है, मैंगनीज है जो हड्डियों के जोड़ों को मजबूत रखता है, फास्फोरस है जो दिमाग की कोशिकाओं को पोषण देता है। यानी एक दाल 3 अलग अलग अंगों के लिए। रेसिपी: चना दाल और लौकी का हलवा। सामग्री: आधा कप चना दाल 2 घंटे भिगोई हुई, 1 कप लौकी कद्दूकस की हुई, 1 चम्मच घी, जीरा, हींग, हल्दी, 1 हरी मिर्च, नमक स्वादानुसार, हरा धनिया। बनाने का तरीका: घी में हींग, जीरा और हरी मिर्च भूनिए, भीगी दाल और कद्दूकस लौकी डालिए, हल्दी और नमक डालिए, आधा ग्लास पानी डालिए, ढककर 20 मिनट धीमी आंच पर पकाइए। ऊपर से हरा धनिया। सबसे बड़ी गलती: चना दाल बिना भिगोए पकाना। बिना भिगोए ये पेट में गैस बनाती है और भारी लगती है। 2 घंटे भिगोने से पाचन आसान और प्रोटीन ज्यादा मिलता है। ये 1 कटोरी 20-22 ग्राम प्रोटीन देती है। चौथी दाल: उड़द दाल। चौथी दाल सबसे चौंकाने वाली। उड़द दाल, जिसे लोग भारी कहकर टालते हैं, लेकिन सही तरीके से बनाई जाए तो 60 के बाद ये सबसे पावरफुल दाल है। 100 ग्राम उड़द दाल में लगभग 25 ग्राम प्रोटीन होता है, लेकिन इसकी असली ताकत ये है कि इसमें कैल्शियम और फास्फोरस दोनों एक साथ होते हैं, जो हड्डियों के लिए सबसे ज़रूरी जोड़ी है। अकेले कैल्शियम हड्डियों में नहीं जाता, उसे फास्फोरस की ज़रूरत होती है। आयुर्वेद में उड़द दाल को वाजीकरण कहते हैं, यानी शरीर को ऊर्जा और जीवन शक्ति देने वाली। विटामिन बी इसमें भरपूर होता है, जो नसों को स्वस्थ रखता है और याददाश्त तेज करता है। रेसिपी: उड़द दाल का अदरक तड़का। सामग्री: आधा कप धुली उड़द दाल रात भर भिगोई हुई, 1 इंच अदरक बारीक कटा, 2 लहसुन की कलियां, 1 टमाटर, आधा चम्मच जीरा, हल्दी, 1 चम्मच घी, धनिया पाउडर, नमक, हरा धनिया परोसते वक्त। बनाने का तरीका: भीगी दाल को कुकर में 2 सीटी तक पकाइए। अलग कढ़ाई में घी गर्म करिए, जीरा, अदरक और लहसुन भूनिए, टमाटर और मसाले डालिए, नरम होने तक पकाइए। पकी दाल मिलाइए, 5 मिनट धीमी आंच पर पकाइए। हरे धनिये से सजाइए। सबसे बड़ी गलती: उड़द दाल बिना भिगोए बनाना। रात भर भिगोने से ये हल्की हो जाती है, एंटी न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं और 60 के बाद आसानी से पचती है। ये 1 कटोरी 20-24 ग्राम प्रोटीन देती है। वो एक राज जो दाल को मांस जितना असरदार बनाता है। अब सबसे जरूरी बात: ये राज हमारे पूर्वज हजारों सालों से जानते थे, लेकिन हम भूल गए। दाल में प्रोटीन होता है, लेकिन वो इनकम्प्लीट प्रोटीन है, यानी उसमें सभी जरूरी अमीनो एसिड नहीं होते। लेकिन जब दाल को अनाज के साथ खाया जाए तो ये कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है। मूंग दाल और चावल, मसूर दाल और रोटी, चना दाल और बाजरा, उड़द दाल और चावल। जब दाल और अनाज साथ खाए जाते हैं तो शरीर को वही अमीनो एसिड मिलते हैं जो मांस से मिलते हैं। यही वो राज है जो हमारे दादा दादी के दाल चावल में छुपा था। वे 80-90 साल तक मजबूत रहे, सप्लीमेंट्स के बिना। 3 आदतें जो दाल का पूरा फायदा बर्बाद कर देती हैं। आदत 1: दाल को पानी की तरह पतला बनाना। पतली दाल में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। दाल हमेशा गाढ़ी बनाइए, 1 चम्मच घी डालिए, न्यूट्रिशन दुगना हो जाएगा। आदत 2: रोज एक ही दाल खाना। हर दाल अलग विटामिन और मिनरल देती है। चारों दालों को बदल बदल कर खाइए, शरीर को पूरा पोषण मिलेगा। आदत 3: दाल को सिर्फ रात का खाना मानना। दाल सुबह भी खाइए, चीले के रूप में, सूप के रूप में। सुबह की दाल दिन भर ऊर्जा देती है। दाल हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारी रसोई का हिस्सा है, लेकिन आज हम इसे भूलकर महंगे सप्लीमेंट्स की ओर भाग रहे हैं। 60 के बाद शरीर उसी चीज को सबसे अच्छे से पचाता है जो सदियों से उसे मिलती आई है। देसी दाल, महंगी नहीं, विदेशी नहीं, जटिल नहीं, बस रोज सही तरीके से सही दाल। कमेंट में जरूर लिखिए मेरी पसंदीदा दाल है और बताइए आज से कौन सी नई रेसिपी आजमाएंगे। ताकत हमेशा महंगी चीजों में नहीं होती, कभी कभी वो आपकी रसोई में एक साधारण सी दाल में छुपी होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, घर के बुजुर्गों के साथ शेयर करिए और बुजुर्ग जीवन साथी को सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो में मिलते हैं।